तो आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल बान एजुकेशन में। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम क्लास 9 के मैथमेटिक्स के एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है एक्सपोनेंट एंड सर्च। और मैं आपको बता दूं ये जो चैप्टर है वो इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारे एंट्रेंस एग्जाम में इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो आते हैं। तो चलिए हमारा जो चैप्टर है एक्सपोनेंट्स एंड सर्च उसको स्टार्ट कर देते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक बार रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी तक जो है वो आपने अगर हमारे चैनल बान एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पे आपको रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा दीजिए। तो हमारा चैप्टर का नाम है एक्सपोनेंट एंड सॉर्ट्स। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ये जो हमारा टर्म है एक्सपोनेंट ये क्या होता है। और मैं आपको बता दूं कि हम जो है वो एक्सपोनेंट को क्या बोलते हैं, हम एक्सपोनेंट को पावर भी बोलते हैं। तो कभी मैं अगर पावर यूज करूं या टर्म एक्सपोनेंट यूज करूं तो दोनों का मतलब जो है वो सेम ही होता है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि इसका डिफिनीशन क्या है और इसी डिफिनीशन से जो है वो मैं आपको क्या करने वाला हूँ, सारा चीज जो है वो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं इट इज अ नंबर विच इंडिकेट द नंबर ऑफ टाइम्स मल्टीप्लीकेशन इज टू बी परफॉर्म। तो ये जो है ये एक नंबर है, क्या है, ये एक नंबर है जो हमें बताता है कि किसी नंबर को कितने बार मल्टीप्लीकेशन करना है, मतलब कि उसको कितने बार मल्टीप्लाई करना है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को जो है वो हम एक्सपोनेंट बोलते हैं। अब आगे का हम टॉप देख लेते हैं। तो आगे हमारा इट इज रिटेन अबव द बेस नंबर ऑन इट्स राइट साइड एंड एक्सपोनेंट कैन बी पॉजिटिव और निगेटिव। तो ये जो है वो किसी भी नंबर के राइट साइड में उसके ऊपर लिखा जाता है, जिस और किस पे लिखा जाता है, ये जो है हमारा वो बेस नंबर पे लिखा जाता है। अब ये जो सारा चीज है आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 7 है हमारे पास और 7 पे ना आपको एक 2 दिख रहा होगा, यानी कि 7 के थोड़ा सा ऊपर आपको 2 दिख रहा होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हम जान लेते हैं कि बेस क्या होता है। तो ये जो 7 है ना ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा बेस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये जो है हमारा वो बेस हो जाएगा। और ऊपर का जो आप देख रहे हैं 2, ये हमारा क्या हो जाएगा, इस 2 को हम क्या करेंगे, इस 2 को हम पावर बोलेंगे, यानी कि एक्सपोनेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, हम इसको एक्सपोनेंट बोलेंगे। और ये जो लास्ट वाला है जिसपे ये हमारा पावर है, जिसपे हमारा एक्सपोनेंशियल वैल्यू है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बेस बोलेंगे। जैसे कि यहाँ पे 7 जो है वो हमारा बेस हो गया। और ऊपर जो है 7 के ऊपर जो है कोई भी चीज जो होता है वो बेस के ऊपर ही बनता है। आपका घर बना होगा तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, बेस बनाते हैं। तो ये जो 7 है वो हमारा बेस हो जाएगा और उसके ऊपर जो है क्या होगा, ये जो है हमारा वो एक्सपोनेंट हो जाएगा, इसको हम पावर बोलेंगे। अब ये पावर हमें क्या बताएगा कि किस नंबर को कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। मुझे मालूम है कि अगर आपने स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट चैप्टर नहीं पढ़ा या क्यूब एंड क्यूब रूट नहीं पढ़ा है तो आप जाके सबसे पहले वो पढ़ लीजिए, क्योंकि उसमें जो है मैं थोड़ा सा ये जो चीज है वो एक्सप्लेन किया हूं। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा क्या है, हमारे पास जो है 7 पे पावर 2, मतलब कि 7 को 2 बार मल्टीप्लाई करना है। ये जो हमारा एक्सपोनेंशियल वैल्यू क्या बता रहा है, 7 पे पावर 2 है, मतलब कि 7 को 2 बार मल्टीप्लाई करना है। अब हम आगे देख लेते हैं। आगे जो है एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो है हमारा एक एक्सपोनेंट जो है हमारा वो पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है। तो यहाँ पे आप ये जो एक्सपोनेंट देख रहे हैं ना, ये जो एक्सपोनेंट है ये हमारा पॉजिटिव भी हो सकता है। क्या, ये हमारा पॉजिटिव है यहाँ पे। और ये जो एक्सपोनेंट है वो हमारा क्या हो सकता है, ये जो एक्सपोनेंट आप देख रहे हैं ये हमारा निगेटिव भी हो सकता है, -2 भी हो सकता है। और यहाँ पे जो है वो हमारा 0 भी हो सकता है। तो अब हम आगे देख लेते हैं। तो आगे हमारा मान लीजिए अगर a पे पावर n है, यानी कि a पे पावर n है, तो ये n हमें क्या बताएगा कि इस a को कितने बार मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे आपको सबसे पहले एक्सपोनेंट क्या बताता है कि किसी भी नंबर को कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। और आपको लग रहा होगा कि आप क्या ये थ्योरी पढ़ा रहा है। देखिए पहले आप थ्योरी समझिए, उसके बाद प्रैक्टिकल समझिएगा, क्योंकि जो भी बेस आपका बनना चाहिए, क्या बेस पहले मालूम होना चाहिए कि थ्योरी क्या है। तो a पे पावर n है, तो ये n हमें बता रहा है कि इस a को कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। जैसे में एग्जांपल देख लीजिए, 4 पे पावर 5 है, तो ये हमारा 4 पे पावर 5 है, यानी कि 4 पे एक्सपोनेंशियल वैल्यू कितना है, 5 है। तो ये हमें 5 बता रहा है कि इस 4 को कितने बार मल्टीप्लाई करना है। सॉरी, एक चीज मैं यहाँ पे बता दूं कि यहाँ पे जो है ये जो आप एग्जाम्पल देख रहे हैं, ये एग्जाम्पल जो है वो थोड़ा सा गलत हो गया, मिसप्रिंट एग्जाम्पल हो गया। अब ये क्यों हो चुका है, तो यहाँ पे मैं आपको क्या करना है, इस एग्जाम्पल पे ध्यान नहीं देना। मान लीजिए मैं क्या करूं, अगर मान लीजिए मैं जो हूँ वो 4 पे पावर 2 लिख दूं, 4 पे पावर जो है वो 2 मैं लिख दूं, तो इस पे 4 पे पावर 2 का मतलब क्या है, 4 को जो है वो 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। क्या है, 4 पे को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। एक और मैं आपको एग्जाम्पल बता देता हूँ। मान लीजिए अगर हमारे पास एक नंबर है 3, 3 पे पावर मैं 4 लिख दूं, तो 3 पे पावर 4 का मतलब क्या होगा, 3 पे पावर 4 का मतलब कि 3 को जो है वो हमें कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, 3 को जो है वो हमें 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। मतलब कि यहाँ पे ये जो 2 है, 4 पे पावर 2, यानी कि एक्सपोनेंशियल वैल्यू जो है 2 हमें बता रहे कि 4 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। वहीं पे 3 पे पावर 4 का मतलब हुआ कि 3 को जो है वो हमें कितना बार मल्टीप्लाई करना है, 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। तो आपको क्या करना है, ये जो है वो मल्टीप्लीकेशन बताने का काम करता है। मैं बहुत ही ज्यादा डिटेल में चला गया। अब मैं आपको बता दूं कि एक्सपोनेंट का जो वैल्यू है हमारा वो पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है। तो उस केस में हम कैसे लिखेंगे, चलिए यहाँ पे
मैं आपको बताया कि a पे पावर n है, ये बताता है कि n को, ये जो n है वो हमें बताता है कि a को कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे देखिए कुछ हमारे पास टर्म है, उस टर्म को मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारे पास क्या है, 9 पे पावर 2 है। 9 पे पावर 2 मतलब कि 9 को हमें क्या करना है, 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। अब यहाँ पे देखिए 7 पे पावर 5 है, मतलब कि 7 को क्या करना है, 5 टाइम्स जो है वो हमें मल्टीप्लाई करना है। क्या 7 को जो है वो 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। अब देखिए 5 पे पावर 4 है, यानी कि 5 को जो है वो हमें कितना टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, 5 को जो है वो हमें 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। तो ये जो आप देख रहे हैं ना, ये जो पावर है ये हमें बता रहा है कि किसको कितना टाइम्स मल्टीप्लाई करा है। ये जो है वो हमें ऑर्डर दिख रहा है। तो यहाँ पे जो तो मैं आपको बता दिया कि अगर एक्सपोनेंशियल वैल्यू जो है वो हमारा क्या है, पॉजिटिव है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ना, ये जो था ये हमारा क्या था, पॉजिटिव। यहाँ पे एक्सपोनेंशियल वैल्यू जो है वो आपको पॉजिटिव दिखा, तो हम इसको कैसे बनाते हैं। अब हम आगे देख लेते हैं कि अगर हमारा एक्सपोनेंशियल वैल्यू जीरो है तो हम कैसे बनाएंगे। अगर ए पे पावर जीरो है उसका वैल्यू ए है, मतलब कि कोई भी नंबर पे पावर अगर जीरो है तो उसका वैल्यू क्या होगा, 1 ही हो जाए। जैसे मैं यहाँ पे देखिए 5 पे पावर जीरो, तो 5 पे पावर जीरो का वैल्यू क्या कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 100 पे पावर जीरो, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब ये जो चीज है ना, ये चीज में बहुत सारे बच्चे फंस जाते हैं। ये जो है ये आपको ध्यान में रखना है कि किसी भी नंबर पे अगर पावर जीरो है तो उसका वैल्यू क्या करना है, हमें डायरेक्ट क्या करना है, हमें कुछ नहीं करना है, उसका वैल्यू जो है वो हमें 1 लिख देना है। अब हम जान लेते हैं कि ए पे पावर अगर माइनस एन है, मतलब कि किसी भी नंबर पे अगर पावर जो है वो निगेटिव है तो हम उसको कैसे लिखते हैं। तो यहाँ पे देखिए ए पे पावर माइनस एन है तो 1/a पे पावर n, मतलब कि हम क्या करते हैं, कुछ नहीं करते, ऊपर 1 लिख देते हैं और नीचे जो भी हमारा नंबर है ना माइनस हटा के लिख देते हैं। तो यहाँ पे देखिए इसको हम लिखने का कोशिश करते हैं। तो देखिए 1 हमारा ऊपर चला जाएगा और यहाँ पे देखिए नीचे क्या हो जाएगा, 5 पे पावर 2 माइनस जो है वो हमारा हट जाएगा। तो ये क्या है, 5 पे पावर 2 हमारा हो जाएगा। अब आगे देखिए यहाँ पे हमारा 7 पे पावर -3, तो हम क्या करें 1 और नीचे क्या हो जाएगा, 7 पे पावर 3 हो जाएगा। मतलब कि हम कुछ नहीं करते हैं, हम जो है वो a पे पावर -n है तो हम क्या कहते हैं 1/a पे पावर n लिख देते हैं। मतलब कि 1 हमारा ऊपर चला जाता है, नीचे का क्या कहते हैं, इन नंबर को हम माइनस हटा के इसको हम नीचे लिख देते हैं डिनोमिनेटर में। तो ये जो सारा चीज़ है वो मैं आपको समझा दिया। सबसे पहले मैं आपको क्या समझाया कि अगर हमारे पास एक्सपोनेंशियल वैल्यू पॉजिटिव है तो पॉजिटिव है तो हम इसको ऐसे लिखते हैं। अब फिर मैं आपको बताया कि अगर जीरो है एक्सपोनेंशियल वैल्यू तो हम ऐसे लिखते हैं, और अगर हमारा माइनस है, निगेटिव है, तो ये जो आप देख रहे हैं ना, ये हमारा क्या था, निगेटिव था ना, ये क्या है, ये हमारा निगेटिव है। तो 1/a पे पावर n वाला जो है ये हमारा फॉर्मूला लगने वाला है। अब हम क्या करते हैं, हम आगे बढ़ते हैं और ये जो सेम चीज है इन सारे चीज को मैं आपको फिर से रिवाइज कर देता हूँ। अगर हमारे पास पॉजिटिव है तो हम कुछ नहीं करेंगे, जितना टाइम से बोला जा रहा है उतना टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर हमारे पास a पे पावर जीरो है तो हम कुछ नहीं करेंगे, 1 लिख देंगे। किसी भी नंबर पे पावर अगर हमारा जीरो है तो हम क्या करेंगे, कुछ नहीं, उसका हम वैल्यू 1 लिख देंगे। अगर माइनस है तो हम क्या करेंगे, 1/a पे पावर n जो है वो लिख देंगे। तो मैं आशा करता हूँ ये जो सारा चीज़ है वो आपको समझ में आ गया होगा। अगर अभी भी किसी बच्चे को डाउट है तो आप पीछे जा सकते हैं। अगर आपको पीछे जाने का मन नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, आप जो है, हम जो है, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे ये जो सारा चीज़ है वो हमारा फिर से सारा चीज़ जो है वो आपको समझ में आने लगेगा। अब हम आगे चलते हैं। तो आगे जो है हमारा इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसको स्टार्ट करते हैं, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। तो एक्सपोनेंट का कोई ना कोई लॉ है। पहला एडिशन मल्टीप्लिकेशन लॉ होता है, फिर डिवीजन लॉ होता है, बहुत सारे लॉ है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं आगे का लॉ। अब आगे ये जो लॉ देख रहे हैं ये हमारा क्या है, कोई भी एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन है तो उसका मल्टीप्लिकेशन है, क्या है, मल्टीप्लिकेशन है। तो यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा, अगर हमारे पास कोई दो एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन है, एक है हमारा ए पे पावर एन एम, उसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं ए पे पावर एन से, तो क्या हो जाएगा, हमारा ए जो बेस जो है वो हमारा बेस ही रह जाएगा और जो पावर जो है वो हमारे ऐड हो जाएंगे। अब ये जो सारा चीज है वो मैं आपको समझा देता हूँ। अगर मान लीजिए हमारे पास क्या है, एक नंबर है ए और उसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं ए से ही, लेकिन ए पे जो है वो पावर हमारा एम है और यहाँ पे ए पे जो है वो पावर हमारा एन है। तो हम इसको कैसे करेंगे, तो हम कुछ नहीं करेंगे, हमारा जो ए बेस जो है वो हमारा बेस जैसा का तैसा ही रह जाएगा। क्या है, बेस जो है वो हमारा जैसा का तैसा ही रह जाएगा और जो जो हमारा दोनों एक्सपोनेंट का वैल्यू है वो हमारा ऐड हो जाएगा। तो ये जो है ये हमारा कौन सा फॉर्मूला होगा, ये जो है हमारा वो मल्टीप्लीकेशन हो रहा है। देख रहे हैं ना, एक ए पे पावर एम को हम किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ए पे पावर एन से जो है वो मल्टीप्लाई कर। अब मैं क्या करता हूँ, इस जो भी मैं लिखा हूँ उसको मिटा देता हूँ, क्योंकि मैं जो हूँ ये सिर्फ आपको समझाने के लिए लिखा था। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन करवा देता हूँ। अब यहाँ पे देखिए आपको कुछ नहीं करना है, देख सकते हैं कि हमारे पास क्या है कि 4 पे पावर 2 मल्टीप्लाई 4 पे पावर 5। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ना, कुछ नहीं, देखिए बेस हमारा सेम है, दोनों में बेस जो है वो हमारा सेम है।
पावर जो है वो अलग अलग है। तो क्या करेंगे हम, बेस हमारा सेम रहेगा और ये जो अलग अलग पावर है इसको हम ऐड कर देंगे। क्या करेंगे, ये जो अलग अलग पावर है हम उसको ऐड करेंगे। तो देखिए 4 जो है वो हमारा बेस है, तो 4 हमारा जैसे कि तैसा ही रह जाएगा, और ये जो 2 हमारा एक्सपोनेंशियल वैल्यू है तो इन दोनों को हम ऐड कर देंगे, तो 2 + 5 जो है वो हमारा ऐड जाएगा। मतलब कि 4 पे पावर 7 जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, 4 पे पावर 7 जो है वो हमारा आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 4 पे पावर 7 जो है वो हमारा आंसर हो जाएगा। हम कुछ नहीं किए, हम जो है वो कुछ नहीं किए, बेस था हमारा 4, तो हम क्या किए, बेस को जैसा का तैसा रहने दिए, बेस जो है वो जैसा का तैसा रहा। फिर ये जो हमारा पावर था उसको हम ऐड कर दिए। अब हम आगे का क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए बहुत सारा ये जो क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ ना, बहुत ही बच्चा लेवल का करवा रहा हूँ, लेकिन कॉन्सेप्ट आपको समझना चाहिए। 7 पे पावर 7 + 7 पे पावर 5, तो हम क्या करेंगे, बेस हमारा जैसा का तैसा ही हो जाएगा, और 7 और 5 को हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो ये जो है हमारा वो 7 पे पावर कितना हो जाएगा, तो 5 और 7 को अगर आप ऐड कीजिएगा तो आपको क्या मिलने वाला है, तो आपको जो है वो 12 मिलेगा। क्या, तो आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, 7 पे पावर 12। अब ये जो था ये मल्टीप्लीकेशन वाला था, ये एक्सपोनेंट का जो लॉ था मल्टीप्लीकेशन वाला था। अब डिवाइड वाला में क्या होता है, डिवीजन वाला में क्या होता है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक और क्वेश्चन है, और ये जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा हटके है। अब ये कैसे बनेगा वो आपको देखिए, यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा ये हटके है क्यों है, वो आपको आगे समझ में आएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं ना कि 7 पे 4 पे पावर 2 मल्टीप्लाई 4 पे पावर -5। यहाँ पे देखिएगा कि बेस हमारा सेम है, लेकिन पावर जो है वो अलग अलग है, पावर जो है वो माइनस आ चुका है। तो हमें माइनस टाइनस कुछ नहीं देखना है, पावर हमें हमारा जो बेस है वो वैसा का वैसा ही हो जाएगा, और जो भी एक्सपोनेंशियल एक्सपोनेंट है उसको हम ऐड करेंगे। तो 2 + -5, मान लीजिए -5 मैं यहाँ पे कर देता हूँ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जो है हमारा वो 4 का 4 ही हो जाएगा। अब 2 और -5 को ऐड कीजिएगा तो आपको मिलेगा -3, और -3 कैसे होगा, तो -3 को हम कैसे लिखते हैं, तो 1 पे पावर 4 पे पावर 3 ऐसे लिखते हैं ना। मैं आपको क्या बताया था, 2 सेकंड में आपको समझा देता हूँ। तो यहाँ पे मैं आपको फॉर्मूला बताया था कि a पे पावर अगर -n है तो हम इसको क्या लिख देते हैं, 1/a पे पावर n। तो सेम चीज है, 4 पे पावर -3 तो 1/4 पे पावर 3। ये आपको ध्यान रखने, ये जो सारा चीज है ना ध्यान रखने, इसलिए मैं आपको दिया हूँ। क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो है वो इसमें क्या करेंगे, माइनस देख के डर जाएंगे, बोलेंगे अरे ये क्या है, हमें तो पढ़ाया ही नहीं। लेकिन यहाँ पे क्या करना है, आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है, ये जो सारा चीज है वो आपसे बन जाएगा। अब हम क्या करते हैं, डिवीजन वाला मेथड देख लेते हैं। तो सेम चीज है, पावर हमारा सेम है, सॉरी बेस बेस सेम है, और उनको हम डिवाइड कर रहे हैं, तो क्या होता है, पावर जो है वो हमारा माइनस में हो जाता है। मतलब कि दोनों एक्सपोनेंशियल जो भी हमारा एक्सपोनेंट है उसको हम क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं। क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं। यहाँ पे ये जो सारा चीज है वो समझ में आ जाएगा। देखिए बेस हमारा सेम है, बेस हमारा सेम है, और हम क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, हम डिवाइड कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, कुछ नहीं, दून जो बड़ा वाला एक्सपोनेंट है उसमें से हम छोटा वाला एक्सपोनेंट घटा देंगे। तो 5 जो है वो जैसा का तैसा ही रह जाएगा, और पावर जो है वो 12 में से हम क्या करेंगे, 10 को माइनस कर देंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 5 पे पावर 2, क्योंकि 12 में से आप 10 माइनस कीजिएगा तो आपको 2 ही मिलने वाला है। तो देख सकते हैं ना कि यहाँ पे क्या करना है, हमें कुछ नहीं करना है। मल्टीप्लीकेशन में क्या 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 करते थे, हम पावर को ऐड करते थे, और यहाँ पे डिवीजन है, दो क्या देख रहे हैं, डिवीजन है ना बीच में, तो डिवीजन वाले में हम क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं। एक और क्वेश्चन मैं आपको करवा देता हूँ, चलिए। 9 पे पावर 100 डिवाइड 9 पे पावर 99, तो क्या क्या करना है हमको, डिवाइड तो हम ऐसे करेंगे नहीं, हम क्या करेंगे, 9 हमारा जैसा का तैसा रहेगा, और एक्सपोनेंट का खेल है, 100 में से हम क्या करेंगे, 99 माइनस कर देंगे। तो 9 पे पावर 1 हो जाएगा, और 9 पे पावर 1 मतलब कि 9 को 1 टाइम्स मल्टीप्लाई करो तो 9 ही आ जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ना, डिवीजन वाले में हम क्या करते हैं, डिवीजन वाले में हम क्या करते हैं, पावर को जो है वो माइनस कर देते हैं, और बेस जो है वो हमारा सेम होता है। यहाँ पे देख सकते हैं, मैं आपको बहुत ही अच्छी तरह से मल्टीप्लीकेशन वाला बताया कि बेस हमारा सेम हो जाता है, पावर ऐड हो जाता है। और डिवीजन वाला में क्या होता है, बेस जो है हमारा, बेस जो आप देख रहे हैं, बेस जो सेम होता है, और पावर को हम क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं। अब यहाँ पे देखिए, अब ये जो है वो पावर पे पावर वाला है, क्या है, पावर पे पावर। अगर ये जो है ये थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूँ लिख के फिर से, 2 सेकंड। अब देखिए, अगर हमारे पास क्या है, अगर हमारे पास एक नंबर ए है, तो ए है हमारे पास, और ए पे पावर जो है वो एम है, और इस पे भी पावर जो है वो हमारा एन है। तो हम क्या करते हैं, ए हमारा बेस जैसा का तैसा ही हो जाएगा, और जो भी हमारा पावर है दोनों पावर को मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। देख रहे हैं ना, ए पे पावर एम और उसके ऊपर भी पावर है, तो हम क्या करते हैं, दोनों पावर को क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि क्या करते हैं, आपको यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको जो है वो मैं इरेज कर देता हूँ। ये जो सारा चीज़ है वो मैं आपको समझाने के लिए बस लिखा था। जैसे जैसे हम क्वेश्चन करेंगे सारा चीज़ है वो समझ में आ जाएगा। तो देखिए, अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि क्या दिख रहा होगा आपको,
क्या है हमारे पास बेस जो है वो हमारा सेम है, तो बेस बेस जो है वो जैसा का तैसा रह जाएगा। और उसके ऊपर क्या है हमारे पास 6 के ऊपर पावर 2 और इन सब के भी ऊपर पावर 2 है, तो हम क्या करेंगे कुछ नहीं, दोनों को हम दोनों पावर को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 6 पे पावर हमारा कितना हो जाएगा 4 जो है वो हमारा आंसर हो जाएगा। अब आगे देखिए 8 पे पावर 2 और इन सब पे भी पावर 3 है, तो हम क्या करेंगे 8 हमारा जैसा का तैसा ही हो जाएगा और हम क्या करेंगे दोनों पावर को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये जो हमारा वो 8 पे पावर 6 जो है वो आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा 8 पे पावर 6 जो है वो हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो 6 पे पावर 2 हम क्या करेंगे कुछ नहीं, यहाँ पे आप देख सकते हैं सिंपल सा एक चीज जो है वो आप दिमाग लगाइए। हम क्या करते हैं कुछ नहीं, इसमें क्या करते हैं इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसमें जो है वो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, मतलब कि पावर के ऊपर पावर है तो दोनों पावर को मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या करेंगे दोनों पावर को जो है वो हम मल्टीप्लाई कर देंगे। चलिए अब हम आगे चलते हैं। अब यहाँ पे देखिए एक चीज जो है, अब यहाँ पे भी एक कॉन्सेप्ट यूज होने वाला है और ये कॉन्सेप्ट मुझे मालूम है कि आप भूल गए होंगे। अब देखिए 56 पे पावर 2 और इन सब के ऊपर क्या है होल पावर 0, तो हम इसको कैसे बनाएंगे। अब ये कैसे बनाएंगे ये आपको ध्यान रखना है, तो मैं आपको बताऊंगी, मैं आपको बता रहा हूँ कि आप इसको कैसे बनेगा। तो एक कॉन्सेप्ट जो मैं आपको पीछे दिया था, कॉन्सेप्ट क्या कॉन्सेप्ट था, कॉन्सेप्ट हमारा ये था कि अगर ए पे पावर 0 आता है तो उसका वैल्यू आपको 1 लिखना है। क्या है ए पे पावर 0 आता है तो उसका वैल्यू आपको 1 लिखना है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे छोटा सा मैंने ए पे पावर 0 है तो उसका वैल्यू 1 आ रहा है, तो क्या करेंगे कुछ नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे बेस हमारा सेम हो जाएगा, तो 56 हमारा बेस हो जाएगा, फिर जो है वो 2 मल्टीप्लाई 0, तो क्या हो जाएगा 56 पे पावर 0 हो जाएगा। तो 56 पे पावर 0 का वैल्यू क्या आता है 1 होता है ना, किसी भी नंबर पे पावर 0 है तो उसका वैल्यू 1 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है 8 पे पावर 0 फिर उसके ऊपर जो पावर है वो 3, तो कुछ नहीं 8 हमारा जैसा का तैसा हो गया, 0 मल्टीप्लाई 3, तो किसी भी नंबर को हम क्या करते हैं अगर 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 हो जाता है, तो 8 पे पावर 0 का मतलब कि 0, किसी भी नंबर को अगर आप 0 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, यहाँ पे मैं आपको समझा दूँ, किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपको क्या मिलेगा 0 भी मिलेगा, देख रहे हैं ना। तो किसी भी नंबर पे पावर 0 है तो उसका वैल्यू जो है वो 1 होता है। अब यहाँ पे देखिए कोई भी अगर हमारे पास रेशनल नंबर है, अगर हमें क्या करना उसके ऊपर पावर दिया गया है, कोई भी पावर दिया गया है n, तो हम क्या करते हैं a को n टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब कि न्यूमरेटर को n टाइम्स और डिनोमिनेटर को भी n टाइम्स। अब ये जो सारा चीज़ है ना मैं आपको पढ़ाया हूँ, थोड़ा सा ध्यान लगाइए कहाँ मैं पढ़ाया हूँ, मैं जो हूँ स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट चैप्टर में पढ़ाया हूँ और क्यूब एंड क्यूब रूट चैप्टर में पढ़ाया हूँ। अब ये कैसे होगा देख लीजिए, कुछ नहीं यहाँ पे हमारा 2/3 पे पावर 2 है, 2/3 पे पावर 2 है, तो हम इसको क्या बनाएंगे कुछ नहीं, हम जो है इसको कुछ नहीं करेंगे 2/3 पे पावर 2/3 पे होल पे पावर 2 है, तो हम क्या करेंगे 2 पे पावर 2 आ जाएगा और 3 पे पावर 2 हो जाएगा, मतलब कि 2 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है और 3 को भी 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, मतलब कि ये जो पावर है ना ये होल पे है, तो ये 2 पे भी चला जाएगा और 3 पे भी चला जाएगा। तो ये जो सारा चीज़ है ये कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाया हूँ, कहाँ पे समझाया हूँ, तो ये जो कॉन्सेप्ट है मैं आपको स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट चैप्टर में जो है वो पढ़ाया हूँ। चलिए अब मैं आगे आपको बता देता हूँ। तो आगे है हमारा सेम चीज़ है, यहाँ पे देखिए 4/5 पे होल पे पावर 3 है, तो हम क्या करेंगे इसका मतलब हुआ न्यूमिनेटर को भी 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है और डिनोमिनेटर को भी 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, मतलब कि 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4 और नीचे जो है वो हमारा 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 करना है। तो यहाँ पे देखिए 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4, मैं आपको देखिए ये जो सारा चीज़ है वो मैं आपको पढ़ाया हूँ पीछे, लेकिन फिर भी ये जो है हमारा वो क्या है हमारा लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, तो मुझे पढ़ाना पड़ेगा। तो ये जो हमारा वो 64 हो जाएगा और यहाँ पे जो है वो 125 जो है हमारा हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ना न्यूमिनेटर को ये जो है होल पे था तो हम क्या किए न्यूमिनेटर पे भी डाल दिया डिनोमिनेटर पे भी डाल दिया, 3 होल पे था तो न्यूमिनेटर पे भी डिनोमिनेटर पे भी, तो ये जो सारा चीज़ है वो आपको समझ में आ जाने चाहिए। अब हम आगे बढ़ते हैं, अब क्या करते हैं हम जो है वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है एक क्वेश्चन है हमारा 3 पे पावर 3/4 मल्टीप्लाई 3 पे पावर 1/4। अब कुछ बच्चे जो है वो डर गए होंगे कि सर आपने पढ़ाया पावर माइनस वाला पढ़ा है, आपने पॉजिटिव वाला पढ़ा है, जीरो वाला पढ़ा है, ये जो है हमारा वो फ्रैक्शन वाला ये क्यों नहीं पढ़ा। तो कुछ नहीं, जो मैं पढ़ाया था वही उसी फार्मूला पे जो है ये जो चीज़ है वो हमारा काम आने वाला है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ फार्मूला लिख देता हूँ। तो फार्मूला हमारा क्या था यहाँ पे देखिए, अगर ए पे पावर m है उसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं ए पे पावर n से, तो ए हमारा बेस जैसा का तैसा और m प्लस n जो है वो हमारा हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, तो 3 पे पावर 3/4 मल्टीप्लाई 3 पे पावर 1/4। अब हमको क्या करना है इसको बनाना है, तो बेस सेम है पावर अलग अलग है, मतलब कि बेस सेम है पावर अलग अलग है, तो बेस जो है वो हमारा सेम हो जाएगा, 3 जो है वो हमारा बेस हो जाएगा, पावर को क्या करते हैं हम ऐड कर देते हैं, तो 3/4 प्लस 1/4।
अब 3/4 और 1/4 को अगर आप ऐड कीजिएगा तो आपको क्या क्या मिलने वाला है, आपको मिलने वाला है 4/4। 4/4 का मतलब क्या होगा, 4 को 4 से मल्टीप्लाई 1 आ जाएगा, मतलब कि 3 जो है वो आपका आंसर आ चुका है। क्या करना है, 3 जो है वो आपका आंसर आ चुका है। मतलब कि हम क्या करेंगे, दोनों पावर को ऐड कर दिए, तो दोनों पावर को ऐड किए तो 4/4 आ गया। क्या हो गया, 4/4। तो 4/4 मतलब कि 1, तो 3 जो है वो हमारा आंसर हो गया। क्या कुछ नहीं करना था, थोड़ा सा ये फॉर्मूला लगाएं, बन गया। अब आगे है हमारा सेम चीज़ है। कुछ बच्चे इसको भी देख के डर जाएंगे कि सर यहाँ पे तो आप देख रहे हैं कि ये तो अजीब है, पावर हमारा क्या है, फ्रैक्शन में है। तो देखिए कुछ नहीं है, यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा, मैं सबसे पहले फॉर्मूला लिख देता हूँ। तो ए पे पावर एम डिवाइड ए पे पावर एन। तो हम क्या कर देते हैं, ए हमारा बेस बेस ही रहता था और एम में से हम एन माइनस कर देते थे। तो देखिए ये डिवाइड ही ना हो रहा है, तो सिंपल सा चीज, बेस हमारा सेम हो जाएगा। तो बेस जो है वो यहाँ पे देखिए, तो बेस जो है वो हमारा 5 ही हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, 1/3 में से हम क्या करेंगे, 1/6 जो है वो माइनस करेंगे। क्या करेंगे, 1/3 में से हम क्या करेंगे, 1/6 जो है वो माइनस करेंगे। तो यहाँ पे आप देखिएगा, जब आप इसको माइनस कीजिएगा तो आपको क्या मिलेगा, 5 जो है हमारा बेस बेस ही रहेगा। अब यहाँ पे देखिए ये जो होगा वो हमारा 2 सेकेंड, ये जो है हमारा वो 1/6 होगा। क्या होगा, 1/6 होगा। और ये जो हमारा वो आंसर जो है वो आ चुका है। क्या आंसर जो है वो हमारा क्या हो चुका है, ये जो आंसर है वो हमारा आ चुका है। अब कैसे आया, सिंपल, हम क्या किए, माइनस कर दिए। अब यहाँ पे देखिए, किसी बच्चे को लगा होगा कि 1/6 कैसे आ गया, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, 1/3 में से आप क्या कीजिए, 1/6 माइनस कीजिए। तो क्या हो जाएगा, 6 जो है वो हमारे यहाँ पे आ जाएगा। और ये जो है हमारा कितना टाइम से हो जाएगा, तो 2 - 1 यानी कि 1/6 जो है वो हमारा आ जाएगा। चलिए मैं इसको इरेज कर देता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, आगे चलता हूँ। अब ये जो क्वेश्चन है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्या है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अब यहाँ पे है हमारा सिंप्लीफाई द फ्लोइंग। इसमें से हमें क्या करना है, इन सभी को क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। अब हम कैसे करेंगे, कैसे ये बनेगा वो आप देख लीजिए। तो ये जो भी क्वेश्चन देख रहे हैं, इस क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करेंगे, तो सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं 36 पे पावर 1/2 है। तो हम क्या करेंगे, इस 36 को कुछ ऐसे प्रोडक्ट के फॉर्म में हम इसको ब्रेक डाउन करेंगे, यानी कि कोई भी एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन के फॉर्म में ब्रेक डाउन करेंगे, जिसका पावर जो है वो हमारा 2 हो जाए। और उसी प्रकार यहाँ पे 64 को हम कुछ ऐसे एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन के फॉर्म में ब्रेक डाउन करेंगे ताकि इसका पावर जो है वो 3 हो जाए। 64 को कुछ ऐसे फॉर्म में तोड़ेंगे कि इसका पावर जो है वो 3 हो जाए। वहीं पे 32 को ऐसे तोड़ेंगे कि हमारा जो पावर जो है वो 5 हो जाएगा। अब ये क्यों होगा 5, काहे होगा, तो ये जो सारा चीज़ है वो आपको समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम जो 36 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। आपको क्या करना है, सबसे पहले 36 का आपको क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। तो 36 का हम क्या करते हैं, यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। तो इसको हम 2 टाइम्स में करेंगे तो क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा। फिर हम इसको 2 टाइम्स में करेंगे तो हम क्या हो जाएगा, यहाँ पे 9 आ जाएगा। अब हम 2 से करने से थे तो 3, और फिर जो है वो 3 से हमारा यहाँ पे ये आ चुका है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ना, इस 36 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 × 2 × 3 × 3। अब हमें क्या करना है, हमें जो है और इसको इस तरह से ब्रेक डाउन करना है ताकि इसका जो पावर है वो हमारा 2 हो जाए। कोई भी नंबर में ब्रेक डाउन करेंगे जिसका इसका जो पावर है वो 2 हो जाए। तो इसको हम ऐसे कर सकते हैं ना, 6 पे पावर 2 हम लिखेंगे तो 36 होगा। इसको आप इससे मल्टीप्लाई कीजिए, इसको तो 6 पे पावर 2 हो गया ना, मतलब कि 36 को हम 6 पे पावर 2 लिख सकते हैं ना। फिर से देखिए, 36 को हम 6 पे पावर 2 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए, तो 36 को हम क्या करते हैं, 6 पे पावर 2 लिख देते हैं। 36 की जगह यहाँ पे हम क्या करेंगे, कुछ नहीं, 6 पे पावर 2 जो है वो हम लिख दिए, और पावर पे पावर जो है वो हमारा 1/2। तो जब पावर पे पावर रहता है तो हम क्या करते हैं, पावर पे पावर रहता है तो हम दोनों पावर को क्या करते हैं, हम जो है उन दोनों पावर को कुछ नहीं करते, हम उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 6 हमारा बेस बेस ही हो जाएगा, पावर 2 और ऊपर एक पावर है 1/2। तो यहाँ पे देखिए ये 2 को काट दिया, मतलब कि हमारे पास क्या बचा, 6 पे पावर 1 बचा, मतलब कि हमारा आंसर जो है वो 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 6 जो है वो हमारा आंसर हो जाए। अब यहाँ पे देखिए 64, तो इस 64 को क्या करना है, हमें कुछ इस तरह से ब्रेक डाउन करना है ताकि इसका जो पावर है वो हमारा 3 हो जाए। तो देखिए कुछ नहीं करेंगे, हम यहाँ पे भी सेम लॉजिक लगाएंगे। तो 64 को हम देखते हैं निकाल के, तो 64 का हम देखें तो 2 टाइम्स में हमारा क्या हो जाएगा, 32 हो गया। क्या हो गया, 32 होगा हमारा, हो गया। फिर हम देखते हैं इसको 2 टाइम्स में, तो ये जो हमारा वो यहाँ पे 32 हो गया ना। फिर ये जो हमारा 16 हो जाएगा। फिर हम इसको 2 टाइम्स करेंगे तो 8 हो जाएगा। फिर 2 टाइम्स करेंगे तो 4 हो जाएगा। फिर हम इसको 2 टाइम्स करेंगे तो 2 हो जाएगा। फिर इसको हम 2 टाइम्स करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो हमारा
64 आया है, इसको हम लिख सकते हैं ना 1 2 3 4 5 6, क्या इसको हम लिख सकते हैं ना 2 पे पावर 6 लिख सकते हैं ना। अरे यहाँ पे देख सकते हैं ना, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। अब आपको यहाँ पे भी डिफिकल्टीज आ रही है तो मैं बता दूँ, देखिए कुछ नहीं, मैं आपको पूरा एक भी स्टेप मिस नहीं करता। तो 64 है, तो 64 को हम 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 लिख सकते हैं, यानी कि 2 कितनी बार मल्टीप्लाई होता है, 2 जो है 6 बार मल्टीप्लाई हो रहा है। तो हम क्या कर सकते हैं, 2 पे पावर 6 लिख सकते हैं ना। तो हम क्या करेंगे, कुछ नहीं, 64 को हम इसी तरह से लिख देंगे। क्या करेंगे, तो हम क्या करेंगे, इसको 2 पे पावर 6 हम लिख दिए 36 को, और 1/3 जो है जैसा का तैसा रखें। अब क्या होगा, 2 जो है वो हमारा जैसा का तैसा ही रहेगा, और दोनों पावर को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 1/3 जो है वो हमारा हो जाए। तो ये जो 3 है इसको 2 टाइम्स कट कर देगा, मतलब कि 2 पे पावर 2 का मतलब क्या हुआ, 2 पे पावर 2 का मतलब होता है हमारा 4। क्या है, 2 पे पावर 2 का मतलब 4 हो चुका है। अब यहाँ पे देखिए सेम चीज़ है, सेम चीज़ है। आप क्या कर सकते हैं, ये जो है ना 32, मैं आपको बता दूं कि 32 का प्राइम फैक्टराइजेशन आप निकाल लीजिए। 32 जो है हमारा वो 2 पे पावर क्या हो जाएगा, 32 जो है हमारा और 2 पे पावर, यहाँ पे आप देखिएगा तो 2 पे पावर 5 आने वाला है। क्या है, 2 पे पावर 5। तो हम क्या करेंगे, 32 के जगह हम क्या करेंगे, 2 पे पावर 5 लिख दिए और फिर पावर के ऊपर 5। फिर जो है 2 हमारा जैसा का तैसा ही हो गया, 5 मल्टीप्लाई 1/5 कट कर गया, तो 2 पे पावर 1 हो गया, मतलब 2 जो है वो हमारा आंसर हो गया। तो सबसे पहले हम क्या करना है, इस 36 को ना हम क्या करेंगे, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। ऐसा कन्वर्ट करेंगे ताकि इसका जो बेस है वो ऊपर वाले पावर के बराबर आ जाए। तो आ गया, तो हम क्या करें, इसको कट कर दिए। ये आपको समझ में आ जाना चाहिए, बहुत ही ज़्यादा ईजी था। आप इसको एक दो बार वीडियो को देखिए, समझ में आ जाएगा। अब हम आगे देख लेते हैं। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को समझने से पहले मैं क्या करूँगा, मैं जो हूँ वो आपको एक कॉन्सेप्ट दे देना चाहता हूँ। अब ये कॉन्सेप्ट क्या है वो हमारा आप समझने का कोशिश कीजिए। अब कॉन्सेप्ट हमारा ये है कि मान लीजिए अगर मैं बोलूँ कि 5 पे पावर 10 जो है वो हमारा 5 पे पावर n के बराबर है। 5 पे पावर 10 जो है वो हमारा 5 पे पावर n के बराबर है। तो n का वैल्यू हमारा क्या होगा, क्या होगा, n का वैल्यू। तो भाई साहब बेस जो है वो हमारा सेम है और दोनों इक्वल है, तो पावर भी जो है हमारा वो सेम होगा ना। तो बेस भी जो होगा यहाँ पे पावर जो है वो हमारा 10 हो जाएगा। एक और एग्जांपल दे रहा हूँ, देखिए कुछ नहीं, देखिए 10 पे पावर 2 इज इक्वल टू 10 पे पावर m। 10 पे पावर 2 जो है वो 10 पे पावर m के बराबर है। तो यहाँ पे अगर पूछ दे कि m का वैल्यू क्या होगा, m का वैल्यू, तो कुछ नहीं, m का वैल्यू जो है हमारा 10 होगा ना, क्योंकि दोनों सेम है। सिंपल सा भाषा, अगर आपको इतना भी समझ में नहीं आ रहा है तो बच्चा लेवल का चीज, पावर ये बेस सेम है तो बेस सेम है, तो बेस सेम है तो कट गया, और ये जो पावर है वो भी हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 जो है वो हमारा m के बराबर होगा। अगर समझ में आपको नहीं आ रहा है तो जो है आप ये जो चीज़ है वो अपना सकते हैं। सिंपल सा चीज़, कुछ नहीं, बेस सेम है तो बेस सेम है। तो यहाँ पे ये देखिए 10 हो गया और ये जो हमारा वो m हो गया। सिंपल सा चीज़ है ना, इसको आप कट कर दीजिए। ये मैं बस ऐसे ही समझा रहा हूँ, तो ये कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में रखना है, ध्यान में रखना है। अब ये कैसे क्वेश्चन बनेंगे वो देखिए। मुझे मालूम है कि बहुत सारे बच्चे को जो है वो प्राण निकलने लगा होगा इस क्वेश्चन को देखने पे। तो देखिए कुछ नहीं, हमारा 2/9 पे पावर 3 मल्टीप्लाई 2/9 पे -6 इज इक्वल टू 2/9 पे 2x-1। तो कुछ नहीं करना है भाई साहब, देखिए कुछ नहीं, तो बेस सेम है, बेस सेम है, यहाँ पे भी बेस सेम है। तो यहाँ पे क्या करना है, दोनों का बेस सेम है, तो हम क्या करेंगे, पावर को जो है वो ऐड कर देंगे। तो 2/9 हमारा हो जाएगा। अब यहाँ पे दोनों को ऐड करेंगे, क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे, दोनों पावर को ऐड कर देंगे। तो देखिए बेस हमारा 2/9 हो गया और दोनों को हम ऐड करेंगे। जो ये जो दो पावर देख रहे हैं ना, जब बेस सेम रहता है मल्टीप्लाई होता है तो पावर ऐड होता है ना, तो इस दोनों को हम ऐड करेंगे। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि अगर आप -3 और -6 को आप ऐड कीजिएगा तो आपको क्या मिलने वाला है, आपको मिलने वाला है -3। क्या, -3 जो है वो आपको मिलने वाला है। और ये किसके इक्वल है, तो ये जो है हमारा वो 2/9 पे पावर 2x-1। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बेस हमारा सेम हो गया, पावर जो है वो हमें x का वैल्यू निकालना है। तो बेस सेम है और पावर हमें यहाँ पे देख सकते हैं, तो इन दोनों पावर को इक्वल कर देंगे, मतलब कि बेस बेस हमारा कट जाएगा, पावर जो है वो इक्वल हो जाएगा। तो सिंपल सा चीज़ मैं क्या करता हूँ, आप लोगों को बच्चा वाला लेवल से समझाता हूँ। तो ये पावर हमारा कट गया, ये जो बेस है वो हमारा कट गया। तो अब हमें क्या करना है, एक्स मालूम करना है। तो -3 जो है हमारा वो किसके बराबर होगा, 2x-1 के। अब यहाँ पे देखिए ये -3, अब ये जो माइनस है हमारा वो उस साइड जाएगा, तो माइनस ये हमारा उस साइड जाएगा, या यहाँ पे देखिए माइनस, तो ये हमारा +1 में चल जाएगा, यहाँ पे जो है वो 2x हो गया। अब यहाँ पे देखिए
-3 + 1 जो है वो -2 जो है वो 2x के बराबर होगा। अब 2 कट गया, मतलब कि -1 जो है वो हमारा x के बराबर होगा। -1 जो है वो हमारा x के बराबर होगा। तो ये कैसे बना? बहुत सारे बच्चे सोच रहे कि ये क्या बना दिया। कुछ नहीं, हमें क्या करना था, पहले हमारे पास बेस सेम था, मल्टीप्लाई हो रहा था, तो हम क्या किए, दोनों पावर को ऐड कर दिए। दोनों पावर को ऐड किए तो हमारा क्या हो गया, -3 यहाँ पे आ गया, इज इक्वल टू इसके बराबर है 2/9 के। अब यहाँ पे पावर तो बेस से सेम है ना, तो हम क्या किए, कुछ नहीं, हम जो है वो बेस को कट कर दिए। क्या कि बेस जो है, मैं आपको यहाँ पे बताया ना, ये कॉन्सेप्ट मैं क्यों दिया था, मतलब कि बेस हमारा कट गया तो ये दोनों एक दूसरे के ये जो है वो एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे ना, ये जो है वो एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। तो मैं क्या किया, सेम चीज जो है यहाँ पे कर दिया हूँ। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है, अब इस क्वेश्चन को क्या करना है, आपको होमवर्क बनाना है। ये क्वेश्चन भी आपका होमवर्क हो गया, और यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन होमवर्क हो गया। लेकिन इस क्वेश्चन को मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा आप लोगों के लिए बना के रखता हूँ। यहाँ पे देखिए, x पे पावर -ab और उसके ऊपर पावर है, मल्टीप्लाई तो कुछ नहीं। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, क्या दिख क्या रहा है आपको, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा मल्टीप्लीकेशन हो रहा है ना, दो एक्सपोनेंशियल वैल्यू के बीच में मल्टीप्लीकेशन हो रहा है। तो बेस हमारा सेम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बेस जो हमारा सेम हो जाएगा। यहाँ पे 3 है, सॉरी 3 है, तो कुछ नहीं, सबका बेस जो है वो हमारा सेम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सबका बेस सेम हो जाएगा। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करते, क्या है, इसको सॉल्व करते, x पे पावर -ab और पावर के ऊपर पावर, तो क्या होगा भाई साहब, x जो है वो जैसे कि तैसा हो जाएगा, और पावर के ऊपर पावर, तो इन दोनों पावर को हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो a को हम c से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा ac हो जाएगा, और b को c से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा bc हो गया। फिर मल्टीप्लाई करेंगे, अब हम इसको करते हैं, x हमारा जैसा का तैसा ही हो गया, x जैसा का तैसा। अब यहाँ पे देखिए, पावर के ऊपर पावर, तो दोनों पावर को मल्टीप्लाई, तो हम क्या करेंगे, b को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो ba, और यहाँ पे c को a से करेंगे तो ac आ जाएगा। चलिए कोई बात नहीं। अब आगे देखिए सेम चीज़, अब हम क्या करेंगे, इसको, तो ये हमारा x हो गया। अब हम क्या करेंगे, ये हमारा c भी हो जाएगा, मल्टीप्लाई a भी हो गया। अब हम क्या करेंगे, कुछ नहीं, प्रोसेस हमारा सेम है, x जैसे का तैसा ही हो। अब देख रहे हैं ना आप, क्या देख रहे हैं, अब हमारा ये जो चीज़ है वो क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है x, ये हमारा एक अलग एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन हो गया, ये जो है वो हमारा एक अलग एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन, ये जो है ये दोनों हमारा एक अलग एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन हो गया। इसको आप समझने का कोशिश कीजिए, मैं यहाँ पे हाईलाइट कर देता हूँ ताकि आपको जो है ये सारा चीज मल्टीप्लाई हो रहा है ना, देख सकते हैं कि मल्टीप्लाई हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, जब मल्टीप्लिकेशन होता है तो हम सारे पावर को ऐड कर देते हैं। तो एक्स हमारा बेस जैसा का जैसा है, बेस एक्स है, इसमें भी एक्स है और एक्स है। अब ये जो है ये मल्टीप्लाई का साइन है, आप इसको एक्स नहीं समझिएगा। अब फिर सारे पावर को ऐड कर देंगे, तो ए सी माइनस बी सी प्लस बी ए माइनस ए सी प्लस सी बी माइनस ए बी, सारे पावर को ऐड कर दिया। अब यहाँ पे देखिए, ए सी से ए सी कट गया। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको बी ए यानी कि ए बी से कट गया, और बी सी यहाँ पे जो है वो 2 सेकेंड यहाँ पे देखिए, ए बी और फिर जो है वो हमारा बी सी हो गया। यहाँ पे बी ए सी बी और ए बी। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ना कि बी सी यहाँ पे बचा, और हमारे पास है सी बी, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, कट जाएगा। क्या हो जाएगा, ये भी जो हमारा वो जो है वो कट जाएगा। जैसे मैं देखिए, मैं आपको बोलूँ ए बी या मैं बोलूँ बी ए, तो दोनों सेम हुआ ना, दोनों तो है हमारा सेम। तो ये जो सारे जो है वो हमारे कट जाएंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे जो है वो हमारे पास x पे पावर क्या आ रहा है, यहाँ पे ये सारे कट जाएंगे, तो x पे पावर हमारा 0 आ जाएगा। तो x पे पावर 0 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। तो कुछ नहीं, आपको क्या करना है, पावर के पहले ऊपर पावर है तो मल्टीप्लाई करके सारे को ऐड कर देना है। अब यहाँ पे देखिए, ये जो है ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, ये भी आपका होमवर्क क्वेश्चन था, लेकिन मैं बना दिया। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर एक्सपोनेंट एंड सर्च का जो है पार्ट 1 कंप्लीट हो चुका है। पार्ट 1 यहाँ पे पार्ट 2 लिखा चुका है, ये मिसप्रिंट हो चुका है, लेकिन पार्ट 1 जो है हमारा वो कंप्लीट हो चुका है। अब मैं आपसे मिलता हूँ एक्सपोनेंट एंड सर्च के पार्ट 2 में, और पार्ट 2 जो होगा वो हमारा एडवांस लेवल के क्वेश्चन होंगे उसमें, इसलिए पार्ट 2 आप मिस नहीं कीजिएगा। और मैं आपको बता दूं कि अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यहाँ पे आपको सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि अगर आप हमसे व्हाट्सएप पे जुड़ना चाहते हैं तो आप जुड़ सकते हैं, ये आपको नंबर दिख रहा होगा। साथ ही साथ व्हाट्सएप पे अगर आपको कोई भी कोर्स खरीदना है, नोट्स खरीदना हो, या कोई भी आपको गाइडेंस चाहिए, तो आप बेझिझक व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, मैं आपको जवाब देने का कोशिश करूँगा जल्द से जल्द। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते जाइएगा।